कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, बोले आपको ये कैसे पता कि वो संस्कार उसमें बने रहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कर्म किया था और उसका फल मिल गया, पुण्य आदि, वो चंद्रलोक आदि, और सब अपना हिसाब किताब पूरा करके और फ्रेश होके अब वापस आए, ये भी तो हो सकता है। तो ये अनुशयवान आता है, ये कैसे पता लगा। कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, तो कहा दृष्ट स्मृतिभ्याम। दृष्ट का मतलब है श्रुति, जो देखा जाता है, जिसका साक्षात्कार किया जाता है। तो श्रुति और स्मृति से इसका पता लगा। साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतिश्च, जिनका साक्षात्कार किया जाता है ऐसे श्रुति वचन से पता लगा और स्मृति वचनों से पता लगा। तो पहले श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। श्रुतिस्तावत् तद वचनाद अग्रे ही पठ्यते, ये ऊपर वाला जो था ना 5-10-5, उसी से आगे कह रहे हैं। तद्य इह रमणीय आचरण अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, और अथ य इह कपूयाचरण अभ्यासो य ह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन। तो वहाँ पर ही इस वचन में ही बताया जा रहा है। 5-10-7 है ये, वो 5-10-5 था। तो जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, रमणीय आचरण वाले हैं, वो तो रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं, और जो कपूयाचरण करने वाले हैं, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, वो कपूयाम योनिम आपद्येरन, वो निम्न योनियों में चले जाते हैं, फिर पशु पक्षी आदि जो भी। और उनमें भी पशु पक्षी आदि निम्न या जो श्रेष्ठ योनियां हैं, उनमें भी फिर श्रेणी है। अब मनुष्य में भी वो किन मनुष्यों के घर में, कुल खानदान में पैदा होगा, तो उसमें भी श्रेणियां बनी है ना। तो मनुष्य में भी तो कुछ तो ऐसे हैं कि बस वहां पैदा होना और नरक में पैदा होना बराबर ही है, और कुछ ऐसे भी कुल खानदान है कि वहां पैदा होना और देवताओं के यहाँ पैदा होना बराबर ही है। तो उसमें भी श्रेणियां, ऐसे पशु पक्षियों में भी हैं। तो कुछ तो बहुत ही निम्न श्रेणी के वो हैं कि उनको कोई भी पसंद नहीं करेगा, बिच्छू आदि, ऐसे जहरीले कान खजूरा आदि। और कुछ हैं कि भाई वो गाय आदि बनेंगे, तो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनमें भी श्रेणियां हैं। फिर श्रेणियां सब जगह हैं, भूत प्रेत में भी श्रेणियां हैं। कुछ सच में राजस्थान में कुछ मंदिर हैं, वो उनसे पूछा कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर लगे क्या, बोले भूतों ने बनाया था, भूत उठा लाए बड़े बड़े पत्थर। तो मतलब अच्छे काम भी करते हैं कुछ भूत, और कुछ तो बुरे भी करते हैं। तो जो मार काट धाड़ किसी को सताते हैं, ऐसे भी हैं। तो श्रेणियां सब जगह हैं, चाहे वो कोई भी योनि है। तो ये इन्होंने स्मृति का वचन दे दिया। ये दोनों छांदोग्य के हैं ना। तो इससे क्या पता लगा कि भाई वो रमणीय जिसने आचरण किया था, तो उसका फल तो भोग लिया चंद्रादि लोक में, पर संस्कार बचे थे, इसलिए अच्छे कुल में पैदा हुआ। संस्कार के कारण ही तो संस्कार बच जाते हैं, ये इसका प्रमाण है। और जिसने गलत काम किए थे, पाप आदि किए थे, तो उसका फल तो नरक में भोग लिया, लेकिन दोबारा पैदा किधर होता है, ऐसे ही कुल में होता है। कपूयाम योनिम आपद्येरन। तो स्मृति खलु अपि, और भी स्मृति का दे रहे हैं। चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्त सद्भावात्, ये सांख्य दर्शन का है ना। चंद्रादि लोकों में भी व्यक्ति कैसे जाता है, चंद्रादि लोक मतलब वो ही जहाँ सुख विशेष होता है, उनमें भी आवृत्ति निमित्तत्वात्, आवृत्ति निमित्त सद्भावात्, जैसे उसके संस्कार होते हैं उसी के निमित्त से ही जाता है। तो ये बताया इन्होंने कि चंद्रादि लोक में या नरक आदि लोक में ये आत्मा जाता है पुण्य या पाप के कारण, और वहां उसका फल तो भोग लेता है, लेकिन फल भोगने के बाद वैसे संस्कारों को लेके दोबारा वैसे ही परिस्थिति में पैदा होता है। तो संस्कार फिर भी बच जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। यदि कर्म किए और फल भोग लिया, वहां यदि समाप्त हो जाती यात्रा, तो भी थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन समस्या ये है कि उसके संस्कार फिर भी बने रहते हैं और वो आगे चलते रहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया है।
हाँ कि व्यक्ति आकर के फिर वो वैसे कर्म ना करे और अच्छे से उनको बदले। हाँ, उनको बदले और संस्कारों को ही दग्ध बीज करे फिर, नहीं तो ये सिलसिला कभी भी रुकेगा नहीं। षड अरे वाला चक्र उसमें आया है ना योग दर्शन में, चतुर्थ पाद में। कर्म से संस्कार, संस्कार से फिर वैसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से फिर वैसे संस्कार, संस्कारों से फिर वैसा कर्म फल। तो कर्म, कर्म फल, संस्कार, ये बराबर चलता ही रहता है। तो इसमें तो एक विषय ऐसा भी आ रहा है निकल करके, जैसे जो कहते हैं कि ऐसे कपूय आचरण वाले हैं और ऐसे नरक लोक में गए, वहाँ पर यातनाएं दुख भोगे उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार, तो उनके फल तो भोग लिए, दुख मिला उनको, उसके बाद जन्म होगा तो उसमें भी संस्कार तो वही रहेंगे उनके ऐसे। तो और उनको भी कोई बहुत उत्तम कोटि का यदि मनुष्य जीवन भी मिलता है वो भी उत्तम कोटि का नहीं मिलेगा एकदम। पहले के भी तो संस्कार हैं, पुण्य भी तो अभी भोग के आया उसके भी संस्कार हैं, और उससे पहले जो छोड़ के गया था वो भी तो संस्कार बचे हुए हैं। तो संस्कारों से ही हमारा अगला जन्म कैसा होगा वो तय होता है, संस्कार ही उसमें निमित्त बनते हैं। तो ये आगे अब इसमें प्रश्न उठा रहे हैं इस बात के ऊपर, संस्कार वाली बात के ऊपर। चरणादिति चेद न उपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनेहि। ये कहते हैं कि भाई शास्त्र में तो चरणात् मतलब आचरणात्, आचरण से कुल खानदान जाति आयु भोगादि मिलते हैं, संस्कार से थोड़े मिलते हैं। क्योंकि ये सुना जाता है ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह आप पैदा होंगे, बुरे करोगे तो बुरी जगह होगे। तो आचरण की बात है ना वहाँ, तो संस्कार की बात नहीं है। चरणादिति चेत, कोई कहे कि आचरण से किसी भी लोक में ये जाता है, ऐसा कोई कहे तो न, उसका ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि उपलक्षणार्थ इति, वो जो कर्मों की आचरण की बात कही है वो उपलक्षण है, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार बनते हैं ना। इति कार्ष्णाजिनी, कार्ष्णाजिनी आचार्य कह रहे हैं कि जहाँ आचरण की बात कही है शास्त्र में वो उपलक्षणार्थ है। देहांतर प्राप्तौ कुतो अनुशय कारणम उच्यते यावता चरणम आचरणम तत्र पठ्यते। बोले देहांतर की प्राप्ति में ये अनुशय कारण बनता है, ये कहाँ कहा है? अनुशय मतलब संस्कार, जबकि वहां पर तो शास्त्र में तो कहा है चरणम, चरणम माने आचरणम, आचरणम तत्र पठ्यते, वहां तो आचरण की बात हुई है। आचरण की बात कैसे हुई? रमणीय आचरण, कपूय आचरण, ऐसे शब्द आए ना वहां पर। तो रमणीय आचरण से रमणीय योनि को प्राप्त करता है, कपूय आचरण से कपूय योनि को प्राप्त करता है। तो वहां आचरण की बात है, संस्कार की तो है नहीं। तदा तो चरणम एवं देहांतर प्राप्तो कारणम भवेत, इसको भवेत कर लो है ना, एक ही मात्रा भय से हटा करके वह पे लगा लीजिए। बोले फिर तो आचरण को ही देहांतर प्राप्ति में कारण मानना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो इति चेत उच्चेत तर्हि नैवं वक्तव्यम, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यतो ही उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनीहि, अत्र वचने चरण श्रुति उपलक्षणार्था, ये जो ऊपर के वचन हैं इनमें जो चरण श्रुति है, रमणी आचरणा, कपूय आचरणा, ये जो चरण श्रुति है ये उपलक्षण के लिए है। सा अनुशयम एवं उपलक्षयति, सा श्रुति, वो जो श्रुति है वो संस्कार के बारे में ही कह रही है। यद्यपि चरण शब्द आचरण पर्यायः, परंतु कृतात्यये कर्मक्षय चरणस्य आचरणस्य कुतः प्रसंगः। कह रहे हैं यद्यपि जो चरण शब्द है वो आचरण का ही पर्याय है, लेकिन कृतात्यये, कृतात्यये माने कर्मक्षय, फल भोग लेने पर कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। आचरण से जो कर्म बना था वो तो नष्ट हो जाता है फल भोगने से। तो कहने चरणस्य आचरणस्य कुतः प्रसंग है, जब वो उसका फल भोग लिया तो अगले देहांतर प्राप्ति में उसका प्रसंग कहाँ आएगा? पुण्य कर्म किए थे, पुण्य कर्म से चंद्रलोक में चला गया, कर्म भोग लिए, अपने कर्म फल भोग लिया। तो अब अगली योनि को प्राप्त करने के लिए वो कर्म कहाँ आड़े आएंगे? उनका तो हो गया भोग।
तो अब तो संस्कार ही आड़े आएंगे, जैसे संस्कार हैं वैसे जाएगा। कर्मक्षय करें कृतात्यये कर्मक्षय, कृतात्यये का मतलब ये कर्मक्षय चरणस्य आचरणस्य कुतः प्रसंगः, कृतस्य फल भुक्ते अनंतरम तु अनुशय संस्कारो वासना भावो वा तिष्ठति एव। तो करें फल भोग लेने के बाद तो जो अनुशय, अनुशय माने संस्कारः, संस्कार मतलब वासना भाव, उनका जो वासना भाव है वही तिष्ठति, वही रहता है केवल। तिष्ठति एव येन प्रेरितो देहांतरम गच्छति, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के ये आत्मा देहांतर को प्राप्त करता है। तस्माद् अत्र चरण शब्दो अनुशयम एव उपलक्षयति। तो ये जो श्रुति में रमणीयाचरण कपूयाचरण आदि जो चरण शब्द है ये अनुशयम एव उपलक्षयति, ये संस्कार के लिए ही कहा जा रहा है, उसी को उपलक्षित करता है। जैसे गंगायाम घोषे इव इति कार्ष्णाजिनी ही मन्यते, तो कार्ष्णाजिनी आचार्य से मानते हैं कि ये ऐसा ही कथन है जैसे व्याकरण में आता है गंगायाम घोष है, तो केवल गंगा में ही थोड़ी घोष होता है, उसके किनारे होता है, तो उपलक्षणार्थ कहा है ना वहाँ पर। तो ऐसे ही ये कपूय आचरण या रमणीय आचरण जो हैं ये उपलक्षणार्थ हैं। वास्तव में तो वो तो नष्ट हो जाता है, कर्माशय तो आचरण तो नष्ट हो जाता है फल भोग के, फिर तो वासना ही बचती है। अनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्, तो बोले फिर तो ये जो कपूय आचरण रमणीय आचरण ये जो श्रुति वचन हैं ये निरर्थक हो जाएंगे। जब वहाँ पर उनका गौण कथन ही है तो उनका कहना बेकार है फिर तो, और आचरण के लिए भी हम प्रेरित करते हैं तो उसकी भी निरर्थकता हो जाएगी। अनर्थक्यमिति चेत न तद अपेक्षत्वात्, बोले नहीं निरर्थक नहीं होंगे, क्योंकि संस्कारों को भी आचरण की अपेक्षा होती है, आचरण से ही संस्कार बनते हैं, तो उसको आप सर्वथा निरर्थक या अनर्थक नहीं कह सकते हैं। अनर्थक्यम इति चेत कोई कहे कि वो तो फिर निरर्थक हो जाएंगे शास्त्र वचन। तत्र श्रुतौ चरण शब्दस्य अनर्थक्यम प्रसज्येत इति, श्रुति में जो चरण शब्द आया है कपूयाचरण रमणीयाचरण, तो वहाँ पर तो चरण शब्द का निरर्थकता होने लगेगी। इति चेत उच्चेत तर्हि, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न तदपेक्षत्वात् न वाच्यम, न ही चरण शब्दों अत्र अनर्थको, यहाँ श्रुति में चरण शब्द निरर्थक नहीं है, यतो ही तदपेक्षत्वात् तस्य चरणस्य अपेक्षा अनुशय वर्तते, क्योंकि उसकी अपेक्षा है वहाँ पर अनुशय में। तस्य चरणस्य अपेक्षा, उस आत्मा के आचरण की अपेक्षा से ही अनुशय वर्तते, संस्कार बनते हैं। अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवति इति सूच्यते, तो जो हमारा संस्कार समूह है वो आचरण की अपेक्षा से ही होता है, ये सूचित किया जा रहा है। और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। अब मान लो किसी के संस्कार तो अच्छे हैं लेकिन आचरण अच्छा नहीं करता है, तो फिर उस व्यक्ति को कोई भी पवित्र नहीं कर सकता है। तो आचरण की महत्ता है ना। कोई व्यक्ति कह देता है ना ऐसे कि जी ना वो मेरे से त्रुटियां तो हो जाती हैं लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मेरे भाव ऐसे नहीं हैं, ऐसे बोलता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को ऐसे कहने से क्षमा नहीं किया जाता, उसको दंड दिया ही जाता है कि भैया आपके अगर सच में ही आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो उनको अभिव्यक्त तो करो, आचरण में तो लाओ। और यदि आप आचरण में नहीं लाते हो तो अंदर आपके उन संस्कारों का हम करें भी क्या। बोल जी मेरे अंदर ज्ञान तो है लेकिन मैं ज्ञान किसी को दे नहीं सकता हूँ, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या। ना दूसरे को दे सकते हो ना अपने आचरण में आ सकता है। तो ज्ञान सारा किसके लिए है, आचरण के लिए ही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आचरण की तो बहुत बड़ी महिमा है। धर्मशास्त्र में कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते। इसको अलग कर लो, विप्रो को है ना, आचाराद्विच्युतो विप्रो, आचरण से गिरा हुआ चाहे विप्र भी क्यों ना हो उसको वेद फलम न अश्नुते, वो ज्ञान के फल को वेद के फल को चख नहीं सकता है।
आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत। आचरण से जो संयुक्त होता है वो ही संपूर्ण फल का भागी होता है, भोगने वाला होता है। तो निरर्थक नहीं होगा, उन संस्कारों को, अनुशय को आचरण की अपेक्षा होती ही है। इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्। तो ये मनुस्मृति का वाक्य था। आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत। तो बोले ये जो वचन है इसमें आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, आचरण जरूर होना चाहिए, ये कहा गया है। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरीहि। सुकृत दुष्कृते एव, बोले दो ही तो प्रकार के कर्म होते हैं। बादरी आचार्य कह रहे हैं कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, आचरण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो आचरण कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का होता है, सुकृत और दुष्कृत। दो ही प्रकार के कर्म है। सुकृतम दुष्कृतम च उभय विधम कर्म कर्मचरणम चरणाभिधेयम इति बादरी आचार्यो मन्यते। सुकृत और दुष्कृत ये दो ही प्रकार के कर्माचरण होते हैं। चरणाभिधेयम, जिनको चरण से कहा जाता है, आचरण से कहा जाता है, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। तत्र तन्मते है, तो उनके मत में रमणीय चरण कपूयाचरण इति च लिंगम। तो ये प्रमाण है शास्त्र का कि वो दो ही शब्द प्रयोग किए हैं। रमणीयाचरण माने शुभ कर्म करने वाले, सुकृत वाले, और कपूयाचरण मतलब दुष्कृत करने वाले। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम। और कह रहे वो जो चंद्रलोक गमन आदि है ना, वो अनिष्टादिकारिणाम अपि च, इष्टकारी तो जाते हैं चंद्रलोक आदि में, अनिष्टादि भी जाते हैं, जो अनिष्ट पाप आदि करते हैं वो भी जाते हैं। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम, ऐसा ही सुना जाता है, ऐसा ही शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम, अनिष्ट आदि जो कर्म करने वाले हैं उनका भी ऐसा सुना है। अनिष्टादिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम, उनका भी चंद्रलोक में गमन सुना जाता है। जैसे ये इसका दे रहे हैं कोशित की ब्राह्मण का, ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। जो कोई भी इस लोक से जाते हैं वो सब लोग चंद्रलोक को जाते हैं। यदा च ते चंद्रमसम गच्छन्ति पुनश्च ततः प्रत्यागच्छन्ति इत्यपि विज्ञेयम्। इसके साथ बात ये भी जुड़ी हुई है, सब यदि जाते हैं चंद्रलोक को, इष्ट करने वाले भी अनिष्ट करने वाले भी, तो इष्ट करेगा कौन? जब सबको मिल ही जाना है तो फिर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म क्यों करे? तो बोले नहीं, वो जाकर के वहां रह सकते हैं, ये सुविधा नहीं है उनको। जाते हैं और उनको दिखा करके तुरंत वापस लौटा देते हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि देखो आपने ऐसे कर्म नहीं किए, या आपके साथियों ने किए थे, तो देखो ये तो सब बैठे हैं यहाँ पे। दुख पड़ता हो जाता। यही तो कह रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपने गुरुकुल में दंड दिया हो कि आज आपको भोजन नहीं मिलेगा, और आज किचन में वो सब बनाया जो उसको पसंद था, तो अब यदि वो कमरे में पड़ा रहता बेचारा तो कोई बात नहीं, भाई आज दंड मिला है, और उसको वहां लेके जाओ और वहां सब चटकारा मार रहे हैं और उसको दिखाओ कि देखो सब खा रहे हैं और आपको नहीं तो उसका कष्ट बढ़ जाएगा ना बेचारे का। तो इन लोगों को चंद्रलोक में ले जाया तो जाता है, लेकिन वहाँ के सुख आदि दिखा करके वो व्यक्ति कहता है भाई इससे अच्छा जब मेरे को देना ही नहीं था तो कमरे में ही रहने देते, यहाँ लाए भी क्यों? बोले लाए इसलिए आपको दिखाने के लिए, यदि आप अच्छा कर्म करते तो आज आपको भी यही भोजन मिलता। तो उसमें उस व्यक्ति का हित छिपा हुआ है कि अब वापस जाके अच्छे कर्म करना ताकि अगली बार यहाँ आ सको। तो अब तो आपको वापस लौटा दे रहे हैं, तो शायद उसको देख करके ही वो बुरे कर्म करने से बाज आ जाए। ये तरीका बता रहे हैं।
तो यदा च ते चंद्रमसं गच्छन्ति पुनश्च ततः प्रत्यागच्छन्ति इत्यपि विज्ञेयम्। नहीं तो फिर तो कोई इष्ट अनिष्ट में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो इसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि जाते हैं लेकिन दर्शन करके आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं संयमने तु अनुभूय इतरेषाम् आरोह अवरोहौ तद्गति दर्शनात्। उनके बारे में ये कह रहे हैं, एक ये व्यवस्था बता रहा है वेदांत का ऋषि। संयमने तु अनुभूय, संयमन नाम का यम का सदन है, माने यम के पास सबको जाना पड़ता है इस शरीर को छोड़ करके। अब यम के पास जा करके फिर वो निर्णय करेगा कि भाई किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में जाना है, किसको पृथ्वी में जाना है, किसको जनलोक में तपलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, कहाँ जाना है, निर्णय वहाँ होगा, ड्यूटी वहाँ बटेंगी। तो कोई जैसे मानो कि जैसे गुरुकुल का आचार्य है तो एक बार तो सबको वहाँ जाना पड़ेगा ना, जिसको दंडित करना है उसको भी वहाँ जाना पड़ेगा और जिसको पुरस्कृत करना है उसको भी वहाँ जाना पड़ेगा। तो वही तो बताएगा ना, क्योंकि नियंता तो एक ही होता है ना सबका। तो अब वो आचार्य मानो कि ऐसे वाले हॉल में बैठा है तो जिसने अच्छा काम किया वो भी आएगा उस कमरे में, तो उसका एसी आदि अच्छा आसन है उसका लाभ वो भी उठाएगा। और जिसने बुरा कर्म किया है वो भी थोड़ी देर के लिए तो आएगा ना इसी में, बाद में भले ही उसको मच्छर वाले कोठरी में डाला जाए, अंधेरी कोठरी में, थोड़ी देर तो आएगा वो भी। तो ये कह रहे हैं संयमने तो अनुभूय, जो यम का सदन है संयमन नाम का, उसको अनुभूय, उसको अनुभूत करके इतरेषाम आरोह अवरोहौ, इष्ट कर्म जो नहीं करने वाले हैं, इतरेषाम मतलब इष्ट कर्म करने वालों से दूसरे, अर्थात पाप कर्म करने वाले, वो उनका तो आरोह और अवरोह ही होता है। मतलब एक बार तो आरोह हुआ, एक बार तो गए उस कमरे में या उस स्थान में जहाँ वो गुरु बैठे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनका अवरोहण हो जाता है, फिर वापस आना पड़ता है हाथों हाथ, वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं। तद्गति दर्शनात्, कैसे पता लगा ये? बोलिए उसकी गति जो है वो दर्शनात्, उसका जाना और आना, ये जो उसकी गति है ये दर्शनात्, दर्शनात् मतलब देखे जाने से, शब्द प्रमाण से पता चलता है। संयमने तो अनुभूय, संयमनम यम सदनम, संयमन नाम का यम का सदन है, यम का घर है। और वो कहाँ है? पृथ्वीत मेघमंडलांतम आद्युलोकम, इस पृथ्वी लोक से लेकर के और फिर पृथ्वी से ऊपर मेघमंडल आ गया, और मेघमंडल का जहाँ अंत हुआ और द्युलोक की जहाँ स्टार्टिंग हुई वहाँ तक। वायुमयम अंतरिक्षम, और ये सारे कहाँ हैं? वायुमय जो अंतरिक्ष लोक है, तत्रत्याह, वहाँ जाकर के तत्रावस्था अनुभूय, वहाँ की अवस्था का अनुभव करके, ते अनिष्टादिकारिणों अस्मिन् लोके पुनरागच्छन्ति, तो वो जो अनिष्ट आदि करने वाले, पाप आदि करने वाले लोग हैं, एक बार तो आरोहण हुआ उनका वहाँ तक, उस लोक तक, यम सदन तक, उसके बाद पुनः इसी पृथ्वी पे आ जाते हैं। तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवति भोगार्थमेव तत्र गंतव्यम, तो ये दूसरा पक्ष है। ये कह रहे हैं उनका चंद्रलोक में गमन नहीं होता है, चंद्रलोक में यम उनको भेजेगा जिन्होंने इष्ट कर्म किए थे, अनिष्ट वालों को नहीं भेजेगा, उनको तो वहीं से वापस लौटा देंगे कार्यालय से ही। तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवति भोगार्थम, क्योंकि भोगार्थम एवं तत्र गंतव्यम, जिसको वहाँ का भोग करना है केवल उन्हीं को ही वहाँ भेजा जाएगा। न च तत्र तेषाम भोगई ही भवितव्यम, तो वहाँ उनके भोग तो है नहीं, क्योंकि अनिष्ट कर्मत्वात्, उन्होंने तो अनिष्ट कर्म किए हैं, तो उनका वहाँ जाना नहीं होगा। तो इसलिए कहा इतरेषाम, जो अनिष्ट कर्म करते हैं, जो इष्ट कर्म नहीं करते हैं, उनका आरोह अवरोहौ इष्टकारिभ्यो ये खलु इतरे संति, जो इष्ट कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वालों से जो भिन्न लोग जो हैं,
भिन्न आत्माएं जो हैं वे तेषाम अनिष्टाधिकारिणाम, जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, उनका संयमने यम सदने, जो संयमन नाम का यम सदन है, जो वायुमय अंतरिक्षे किल, जो वायुमय अंतरिक्ष लोक में है, उस सदन में जाकर के आरोहणम, वहाँ तक तो आरोहण होता है, और आरोहणम अधस्तात उपरिगमनम, यमलोक तक जाते हैं पृथ्वी से, ये तो उनका आरोहण हो गया। और मेघमंडलांतम यावत चंद्रमसः पृष्ठम, और मेघमंडल के अंत तक, और जो चंद्रलोक का पृष्ठ है, नीचे वाला भाग है, वहां तक पुनश्च ततो अवरोहणम, वहां से फिर उनका अवरोहण हो जाता है। उपरिष्टात अधः प्रत्यावर्तनम, वहां तक ऊपर जाते हैं, फिर वहां से अधः प्रत्यावर्तनम, नीचे लौट आते हैं। अधः प्रत्यावर्तनम भवति तत्र संयमने गमनम तु समानम दर्शयति वेदः। तो संयमन जो यम का सदन है, वहां तक तो सबका समान रूप से गमन होता है, सब जाते हैं वहां तक तो मर के। उसके बाद सबकी गति अलग अलग हो जाती हैं, जैसा जिसका कर्म था उस लोक में वो व्यक्ति जाएगा। वैवस्वतम संगमनम जनानाम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वैवस् यम को कहते हैं ना कि उसके सदन तक तो जनानाम संगमनम, मतलब यूं समझ लो कि वो तो न्यायालय है। अब न्यायालय तक तो सबको जाना पड़ेगा, अपराधी को भी, और जिसने अपराध नहीं किया वो बरी होके आएगा और एक सजा सुन के आएगा, तो जाएंगे दोनों ही वहां तक तो जज के पास। तो जैसे पुराण है, कोई यम पुराण भी है कोई? अरे ऋग्वेद का है भाई ये। चलो इस एक पंक्ति को पूरा कर देती हूँ, पूरा हो गया समय। जनानाम जायमानानाम उत्पद्यमानानाम सर्वेषां संयमने यमसदने गमनम भवत्येव पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदेन उपनिषद श्रुतिर्हि गृह्यते अत्र दर्शनात् पदेन वेदो लक्ष्यते। पहले वाले में आया था ना जो श्रुतम, तो उससे तो उपनिषद आदि श्रुति का ग्रहण होगा, और इस सूत्र में जो दर्शनात् शब्द आया है इससे वेद का ग्रहण होगा। तो एक बार यहाँ विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।